नमस्कार, मैं हूं सचिन और जी न्यूज की स्पेशल वीकली सीरीज युद्ध में आप सभी का स्वागत है। आर्मी के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को मिस्टर इंडिया बनाने का प्लान क्या है? क्या 48 टन के टैंक को अदृश्य या फिर इनविजिबल गायब हो जाए बनाया जा सकता है? आपको बताएंगे। पहले ये बानगी देखिए, फिर डिटेल रिपोर्ट्स। इंडियन आर्मी को चाहिए अदृश्य होने का फॉर्मूला। जो आपकी बैकग्राउंड है उसके साथ में मर्ज कर जाती है। कैमोफ्लेज हमें सरप्राइज हासिल करने में मदद करता है। मिस्टर इंडिया की तरह बन जाएगी सेना की घातक मशीन। आप दुश्मन के नजदीक से नजदीक पहुंच सकते हैं। युद्ध में विजय जो है बहुत जरूरी हो जाती है। देखते ही देखते गायब हो जाएगा 48 टन का अजय टैंक। कभी भी कोई ऑपरेशन के लिए मूव करते हैं तो हम कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट का ध्यान रखते हैं। ये साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, सचमुच में गायब होंगे भारत के टैंक। वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। दिन की रोशनी में गायब हो जाएगा टैंक। दुश्मन की आंख और राडार दोनों ही हो जाएंगे फेल। चलती हालत में भी उनको पहचान ना पाया जाए। युद्ध भूमि में दुश्मनों को अंधा बना देगी एलियन टेक्नोलॉजी। मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपने हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म में देखा होगा एक इस तरीके का सीन क्रिएट करते हैं कि देखते ही देखते कोई मशीन है जो फायरिंग कर रही है, बमबारी कर रही है, या फिर कोई टैंक है, वो गायब हो गया एकदम। अगर ऐसी किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जंग के मैदान में किया जा सके तो शायद गोला बारूद खर्च किए बिना ही दुश्मन के इलाके पर कब्जा करना मुमकिन हो जाएगा। यानी कि अदृश्यम तकनीक या मिस्टर इंडिया बनाने वाली यह तकनीक दुश्मन की आंखें और रडार दोनों को फेल कर देगी और इंडियन आर्मी अदृश्य होने का यही फॉर्मूला अब हासिल कर लेना चाहती है। इस बख्तरबंद योद्धा के बारूद से डरते हैं दुश्मन। युद्ध के मैदान में शत्रुओं को डराने वाली इस मशीन का नाम है T-90 भीष्म टैंक। भारतीय सेना का ये सबसे भरोसेमंद सिपाही है। 48 टन वजनी होने के बावजूद बैटलफील्ड में जिस रफ्तार से ये दुश्मनों पर हमला करता है उसकी मिसाल ढूंढना मुश्किल है। टनों वजनी इस कवच की वजह से यह आसानी से दुश्मनों की नजर में भी आ जाता है। अब इंडियन आर्मी इसी कमी का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही है। सारे जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं वर्ल्ड की, सारी आप देखोगे कैमोफ्लेज का इस्तेमाल करते हैं। थर्मल इमेजिंग होती है या कोई भी और इंफ्रारेड रेज हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो वो टारगेट एक्वायर नहीं होगा।
तो इस तरह से सारी दुनिया में, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, सारी दुनिया की आर्मीज़ हैं वो एरिया के मुताबिक जहाँ जहाँ ऑपरेट करते हैं उसके मुताबिक वो अडेप्ट करती हैं, अडॉप्ट करती हैं कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट के वेरियस पॉलिसीज। गोले दागने वाली ये मशीन दूर से शत्रुओं को नजर आ जाती है और इसे छिपाने के लिए तरह तरह के उपाय भी किए जाते हैं। सामने से रेडार के जरिए, हवाई जहाज़ के जरिए, सैटेलाइट के जरिए, इन सब से अगर कोई छिपा ले तो इसका मतलब कि वो सरप्राइज़ हासिल कर सकते हैं और सरप्राइज़ युद्ध में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये अमेरिकी सेना का M1 एब्राम्स टैंक है जिसे वुडलैंड कैमोफ्लेज यानी जंगल के रंग जैसे कपड़ों से कवर किया गया है ताकि जंगल के बीच चलता हुआ टैंक आसपास के वातावरण में घुल मिल जाए और किसी को नजर ना आए। लेकिन छिपा कर रखने की कोशिश के बावजूद दुश्मनों की गर्मी ढूंढने वाले सेंसर बिना दिक्कत के इसे पहचान सकते हैं। कलर में आपने देखा होगा फौज की गाड़ियों का जो है अलग अलग कलर दिखता है, ज़्यादातर हरा उसके साथ में मिला हुआ। और जहाँ तक आपने देखा होगा रेगिस्तान की जब गल्फ वार चल रही थी तो उसमें खाकी रेत के रंग की मिली जुली, हमारे यहाँ भी जो सैनिक का साजो सामान है जो कि रेगिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है उसका रेगिस्तान से मिलता जुलता रंग होता है। भारतीय सेना इसी दिक्कत को दूर करने के लिए अपने सभी बख्तरबंद वाहनों को कैमोफ्लेज यानी छद्म आवरण से छिपाना चाहती है। अभी सेना अपने वाहनों को खास तरह की पेंट स्कीम या फिर कैमोफ्लेज नेट से छिपाती है, लेकिन ये तरीका 100% कारगर नहीं है। तरह तरह के कैमोफ्लेज नेट हैं जो अभी आधुनिक जो कैमोफ्लेज नेट है वो इस प्रकार के बने हैं कि वो रेडार से भी, यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो कि ऊपर से देख सकता है वो भी उनको नहीं पकड़ पाता। आर्मी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें ऐसा कैमोफ्लेज चाहिए जो दुश्मनों के हवाई और जमीनी सेंसर को धोखा दे सके। बख्तरबंद गाड़ियां ना तो आंखों से नजर आए और ना इंफ्रारेड, थर्मल या राडार की पकड़ में आए। सही कैमोफ्लेज वो होगा जिसका इस्तेमाल करके दुश्मनों की पकड़ में आए बिना भारतीय सेना अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, या फिर इस छद्म आवरण की मदद से बख्तरबंद गाड़ियां अपने ऊपर होने वाले हमलों को रोक पाए। ये कोई हराने वाला सिस्टम नहीं हो सकता, ये बचाने वाला, आपने आपको बचाने वाला, ठीक है। और आपने आपको बचाकर आप दुश्मन के करीब जा सकते हैं कैमोफ्लेज करके। अभी जैसे आप अगर रात के समय जा रहे हैं और आपने रात के समय काले कपड़े डाल लिए हैं तो आप किसी भी जगह में बड़ी नज़दीक से नज़दीक अपने टारगेट पे पहुंच सकते हैं। जिस भविष्य की टेक्नोलॉजी को इंडियन आर्मी इस्तेमाल करना चाहती है, कुछ वैसी ही तकनीक यूरोप के देश पोलैंड के इस टैंक में मौजूद है। इस टैंक का नाम है PL-01। आप कह सकते हैं कि आज के टैंक्स की तुलना में PL-01 टैंक एलियन टेक्नोलॉजी से लैस है। युद्ध भूमि में इंफ्रारेड सेंसर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये सैनिकों, बख्तरबंद गाड़ियों या टैंक से निकलने वाली गर्मी को ढूंढकर उसका पता लगा लेता है। PL-01 टैंक में इससे बचने के लिए गिरगिट जैसी खूबियां होती है। इस टैंक का बाहरी आवरण एक खास तरह की स्क्रीन से ढका हुआ है जो अपने आसपास के वातावरण की नकल कर लेता है। टैंक पर लगी हेक्सागोनल डिजाइन वाली स्क्रीन इंफ्रारेड सेंसर को धोखा दे देती है। ऐसी स्क्रीन का इस्तेमाल करके टैंक उसी तरह से छिप सकता है जैसे स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हवाई जहाज अदृश्य हो जाते हैं। क्योंकि रेडार जो है मूवमेंट को जल्दी से पकड़ लेती है और साथ साथ ही उसको कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है, ये सब पता लग जाता है। और साथ है जो रात के समय में भी जो कि क्योंकि गर्म होता है टैंक जो है तो उसके जो हीट सीकिंग जो डिवाइसेस होती हैं वो एकदम से उसको वहाँ पहुँच जाती है। ऐसी मिसाइल भी होती हैं तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि
उसकी जो हीट है, हीट को भी डिसिपेट किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर में बदलाव के साथ अब टैंक्स पर ऐसी परत भी चढ़ाई जा सकती है जिससे ये टैंक आंखों को भी नजर नहीं आएंगे। यानी ये टैंक अपने आसपास के वातावरण में छिप जाएंगे और जंग के मैदान में छिपी ऐसी मशीनों को ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकने वाली ये तकनीक भारत के लिए खास होगी, क्योंकि राजस्थान और पंजाब के इलाकों में अगर पाकिस्तान के साथ फिर से युद्ध की नौबत आई तो भारतीय सेना के टैंक दुश्मनों को नजर नहीं आएंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो युद्ध में होती है वो होती है सरप्राइज। कैमोफ्लेज हमें सरप्राइज हासिल करने में मदद करता है। हमें जब कैमोफ्लेज का कोई भी टेक्नोलॉजी मिलती है, कोई भी सहारा मिलता है, कोई भी तरीका मिलता है, तो उससे सेना के तीनों अंग और ख़ास तौर से सेना, थल सेना बहुत उत्साहित होते हैं। इंडियन आर्मी के मेन बैटल टैंक T-90 को अब तक दुश्मनों से खुद को बचाकर अटैक करना पड़ता था, लेकिन नई तकनीक मिलने के बाद ये अदृश्य होकर शिकार करेगा। दुश्मनों को इसका पता गोला दागने के बाद लगेगा और तब तक जंग का रिजल्ट तय हो जाएगा। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा और निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप ये आगे देख रहे हैं टैंक किस तरीके से चल रहा है और आगे जाकर के कैसे वो गायब हो रहा है। कुछ उसी टेक्नोलॉजी को हमने तैयार करने की कोशिश की है, उसी टेक्नोलॉजी को दिखाने की आपके लिए ये तैयारी की है कि कैसे एक टैंक आएगा, क्योंकि टैंक में ऊपर से वर्जन होता है, वो जो अंदर टैंक मैन है वो ऊपर ना मौजूद होकर के नीचे की तरफ अंदर मौजूद रहे, लेकिन उसे रडार के माध्यम से सब कुछ पता भी रहे, या फिर वो चाहे तो ठीक वहां से इनविजिबल भी हो सकता है। ऐसा दरअसल डिजाइन से पॉसिबल होगा और यह डिजाइन सामने आया है आर्मी डिजाइन ब्यूरो की तरफ से। इसी साल 24 मार्च को कंपेंडियम ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वॉल्यूम 2 नाम से एक रिपोर्ट रिलीज हुई है। इसमें 28 नई दिक्कतें हैं। इंडियन आर्मी देसी डिफेंस इंडस्ट्री की मदद से इन मुश्किलों का हल चाहती है। गौर करने वाली बात है कि इस लिस्ट में टॉप जो 10 हैं, टॉप 10 दिक्कतें ये हैं। एक ये कि 5 टैंक या इन्फेंट्री व्हीकल से जो जुड़ी हुई हैं। दूसरी खास बात यह है कि सेना की कई समस्याएं हाई एल्टीट्यूड एरियाज की हैं। इन इलाकों पर जहां पर पहाड़ हैं, सेना दुश्मनों से मुकाबले के लिए खुद को चुस्त दुरुस्त हमेशा रखना चाहती है। भारतीय सेना बख्तरबंद गाड़ियों के लिए कैमोफ्लेज के साथ साथ थर्मल इमेज डिटेक्टर टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करना चाहती है। इसकी मदद से दिन हो या रात हो, किसी भी मौसम में दुश्मनों का पता और ठीक वहीं पर जहां पर वो मौजूद होगा वो पता लगाया जा सकता है। सेना की विश लिस्ट की जो बात करें, खास डिमांड लिस्ट है, उसमें खास डिमांड ये भी है आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स। इसके लिए 360 डिग्री विजिबिलिटी है, क्योंकि इसमें और खास इसमें सिस्टम बहुत लगा हुआ है। एक तो चारों तरफ आप कहीं भी घूम सकते हैं, दुश्मन का अंदाजा लगा सकते हैं और वक्त रहते ही उस पर अटैक कर सकते हैं। सपोर्ट देखिए। ज्यादातर आपने टैंक इस तरह से चलते देखे होंगे, जिसमें कमांडर टैंक के गुंबज या ब्रुज से बाहर दिख रहे होते हैं। लेकिन लड़ाई के मैदान में अक्सर टैंक पूरी तरह से बंद होता है और कमांडर सहित ड्राइवर भी टैंक के अंदर मौजूद होते हैं। लड़ाई के मैदान में टैंक कमांडर भी दुश्मनों के निशाने पर होता है, इसलिए हमेशा टैंक के बाहर देखना मुमकिन नहीं होता। टैंक के बुर्ज पर दिख रहा कमांडर दुश्मनों के लिए आसान निशाना है और यही इंडियन आर्मी के टैंक की बड़ी समस्या है। आर्मी के मुताबिक टैंक कमांडर को यह मालूम होना बेहद जरूरी है कि उसके 360 डिग्री यानी चारों तरफ कौन कौन है। कमांडर को यह भी पता होना चाहिए कि उसके दोस्त किधर हैं और कहां दुश्मन घात लगाए बैठा है। टैंक का हैच यानी दरवाजा बंद होने से लॉस ऑफ ओरिएंटेशन यानी दिशा भ्रम भी हो जाता है। टैंक की सेफ्टी के लिए भी ऐसा सिस्टम जरूरी है जो बख्तर के आर पार देख सके। आर्मी की रिपोर्ट के मुताबिक यह दिक्कत सबसे ज्यादा मैकेनाइज्ड फोर्स को यानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर युद्ध के मैदान में जाने वाले सैनिकों को होती है। टैंकों से लड़ाई का तरीका पिछले 15-20 सालों में पूरे तरीके से बदल गया है। अब शहरी इलाकों में लड़ने के लिए टैंक और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को बिना दुश्मन के सामने आए शत्रुओं को ढूंढकर पहचान कर उनको खत्म करना पड़ता है।
और ऐसी ही जरूरतों के लिए बना है इजराइल का आयरन विजन हेलमेट सिस्टम। इस हेलमेट में आंखों के सामने एक स्क्रीन लगी होती है। ये वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स है, जिसकी मदद से टैंक के अंदर सुरक्षित बैठा कमांडर और ड्राइवर इसकी मदद से चारों दिशाओं में देख सकता है। दावा यह भी है कि इस सिस्टम में वीडियो रियल टाइम में दिखता है, यानी जैसा बाहर का नजारा है वैसी ही तस्वीरों के जरिए नजर आता है। हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को सभी डिजिटल सोर्सेज से जमा करके इस स्क्रीन पर दिखाया जाता है। अच्छी बात यह है कि ये तस्वीरें ऐसी दिखती हैं मानो आप खुद टैंक के बाहर देख रहे हो। इसकी रेंज भी शानदार है। गाड़ी के पास खड़े कमांडो से लेकर 300 मीटर दूर खड़ी गाड़ियां भी एकदम साफ नजर आती हैं। ऐसे किसी भी हेलमेट सिस्टम से टैंक के कवच से बाहर आने से पहले ही सैनिक पता कर सकते हैं कि बाहर जाना सुरक्षित है या नहीं। यह भारतीय सैनिकों की जान बचाने वाली तकनीक है, जिसका सेना के पास होना बहुत जरूरी है। दिल्ली से यशस्वी मल्होत्रा और निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिजाइन आया है, युद्ध बदल रहा है, युद्ध के नियम बदल रहे हैं, तो युद्ध के तरीके भी बदलने के साथ साथ तो उसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। और इसी नई टेक्नोलॉजी की दरकार अब भारतीय आर्मी को है, इंडियन आर्मी को है। अगर आर्मी को देसी डिफेंस इंडस्ट्री से अदृश्य होने की ये तकनीक, ये ताकत मिल जाती है तो क्या कुछ हो सकता है। कितनी और ज्यादा हम ये कहें कि क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है, वो ये देखिए। यह है भारतीय सेना का सबसे बड़ा खिलाड़ी T-90 भीष्म टैंक। ये जंग के मैदान में दुश्मन की मौत की 100% गारंटी वाला हथियार है। और अब T-90 टैंक का अपडेटेड वर्जन यानी T-90 MS टैंक आर्मी की हमला करने की ताकत को इतना बेहतर करेगा मानो भीष्म को घातक ब्रह्मास्त्र मिल गया हो। T-90 टैंक का नया वर्जन अपने पिछले संस्करण से न सिर्फ बेहतर है, बल्कि दुनिया के किसी भी मेन बैटल टैंक का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। ये समझना जरूरी है कि किसी भी देश की सेनाएं लड़ाई करने के लिए नहीं होती, वो लड़ाई रोकने के लिए होती हैं। लड़ाई आप जब भी रोक सकते हैं जब आप मजबूती की हालत में होगे। मजबूती जब भी होगी जब आपके पास इक्विपमेंट की कमी नहीं होगी, आधुनिकता की कमी नहीं होगी। तो अगर आपकी आर्मी में आधुनिक सामान आता है, जो ज़रूरत के मुताबिक पूरा सामान आता है, तो आप मजबूत स्थिति में किसी की हिम्मत नहीं होगी जो लड़ाई करे। जंग की सूरत में T-90 टैंक की दहाड़ और भारतीय फौजियों की भारत माता जय के नारे ही दुश्मन को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी दुश्मन ने चालाकी दिखाई तो महाभारत के पितामह की तरह इस नए भीष्म का निशाना भी अचूक है। इसका स्पीड, आर्मर, आर्मामेंट और ईज ऑफ ऑपरेशन ये होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और मैं समझता हूँ T-90 में ये काफ़ी हद तक बहुत बेहतरी पर है। बाहर से दुश्मन के लिए चलती फिरती मौत दिखाई देने वाला T-90 MS टैंक दुश्मन को मात देने के सारे इंतजामों से लैस है। रूस में बनी ये मशीन भारतीय सेना की मौत बांटने की क्षमता में और इजाफा करेगी। T-90 MS टैंक को टागिल भी कहा जाता है। साल 2011 में पहली बार इस टैंक को पेश किया गया था और अब जल्द ही इस टैंक को भारतीय सेना में शामिल करने का रास्ता खुल जाएगा। टैंक एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट है जिसमें बहुत फायर पावर है और इसलिए ये बैटलफील्ड पर किंग ऑफ द बैटलफील्ड माना जाता है। और ये
किसी भी बैटल को प्लेन एरिया में जहां टैंकें चल सकती हैं वहां पर यह निर्णायक साबित हो सकता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उस टैंक का सही चुनाव किया जाए और उस टेक्नोलॉजी के साथ जिस टैंक को मिलाया जाना है और उसकी लॉन्गेविटी पर भी ध्यान दिया जाए कि कितनी लंबी रेस तक हम उसको युद्ध के मैदान में यूज भी कर सकते हैं। तो आज युद्ध में इतना ही।